नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। देश दुनिया कोरोना से जुड़े हुए अपडेट्स और साथ ही साथ मार्केट और बाजार का हाल आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। 40 खबरों का ये पावर पैक बुलेटिन, आइए शुरू करते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,892 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 1396 नए केसेस सामने आए हैं। 331 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 22.17% हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि इन 16 जिलों के लिस्ट 24 अप्रैल से 3 जिले और शामिल कर दिए गए हैं। ये महाराष्ट्र का गोंदिया, कर्नाटक का देवनागरी और बिहार का लखीसराय है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिल्ली में कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दिल्ली रेड जोन में दिखाई देती है, हॉटस्पॉट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सों में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की है। दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 77 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें 75 हेल्थ केयर वर्कर्स और अस्पताल में तैनात 2 पुलिस वाले शामिल हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली में कोरोना समूह में फैल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के दोगुना होने की दर 13 दिन है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3100 के पार हो गई है। 54 लोगों की अब तक मौत हुई है। एक्सपर्ट से अगर बात करो, वो कहते हैं 1 महीने का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो इससे 50 गुना या 100 गुना केसेज होते। ये जो वायरस है बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो एक को हुआ, निकल रहे कैसे रहे केस, एक ही परिवार से कई सारे लोग निकल रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो बंचेज में निकल रहे हैं। लोकल स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है इसका। मुंबई में कोरोना से पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पुलिस महकमे के वरिष्ठ कर्मचारियों को घर पर रहने का आदेश दिया है। जिन पुलिसकर्मियों की उम्र 55 साल से ज्यादा है वो ग्राउंड ड्यूटी पर तैनात नहीं होंगे। मुंबई पुलिस के 3 कर्मचारियों की मौत के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह फैसला लिया है। राज्य में अभी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि मुंबई में अब तक 5,776 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 219 की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बहुत ही हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में ही आइसोलेशन की इजाजत दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हल्के लक्षण वाले मरीज घर में रह सकते हैं अगर उनके घर में आइसोलेशन की सुविधा हो और परिवार वालों के रहने के लिए घर में अलग व्यवस्था हो। 24 घंटे घर पर एक आदमी मरीज की निगरानी करे जो अस्पताल के लगातार संपर्क में रहे। दिल्ली में नीति आयोग का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित डायरेक्टर स्तर के अफसर हैं और बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर काम करते हैं। संक्रमण न फैले इसके लिए नीति आयोग के दफ्तर को 2 से 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। इस दौरान पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। नीति आयोग ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। यूपी में लॉकडाउन के दौरान सीएम योगी ने टीम 11 के साथ आज बैठक की। बैठक में अधिकारियों को क्वारंटीन में रखे गए हरियाणा के 11,000 प्रवासी मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्हें क्वारंटीन किए गए कोटा से आए 11,000 छात्र छात्राओं की देखरेख के भी निर्देश दिए हैं।
कोरोना के दौरान गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने गंभीर मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जिसके तहत कैंसर, डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को एम्बुलेंस की व्यवस्था मिलेगी। मरीज इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री कैब की सुविधा ले सकेंगे। कैब बुकिंग के लिए 180041922211 ये नंबर है, इस पर कॉल करना होगा। पंजाब में आज नांदेड़ साहिब से लौट रहे श्रद्धालुओं में से 8 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सभी का पंजाब पहुंचने के बाद टेस्ट किया गया था। सभी श्रद्धालुओं को तरन तारण के सिविल अस्पताल में आइसोलेशन में भेज दिया गया है। साथ ही गांव को सील कर दिया गया है। 8 श्रद्धालुओं का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरी संगत को क्वारंटीन में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में भी कोरोना का कहर टूटा है। यहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2335 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 73 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यहां अब तक कुल 53 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 371 अंकों की तेजी के साथ 32,000 के पार और निफ्टी 99 अंकों की बढ़त के साथ 9,400 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। सरकार की तरफ से एक और राहत पैकेज की उम्मीद में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सरकार अभी राहत पैकेज को लेकर सभी क्षेत्रों की जरूरत का आकलन कर रही है। आज बाजार की तेजी में फाइनेंशियल शेयरों का भी योगदान रहा। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक बढ़त के साथ बंद हुए। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट्स इशू लाने पर विचार कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में आरआईएल ने कहा 20 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जिसके मौजूदा शेयर धारकों को राइट्स के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। राइट इशू के जरिए कंपनी 29 साल बाद सार्वजनिक रूप से पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। इससे पहले रिलायंस ने 1991 में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए पैसा जुटाया था। बाद में इन डिबेंचर्स को 55 रुपए की दर से इक्विटी शेयर में बदल दिया था। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की करीब 30% हिस्सा खरीदेगा। यह सौदा करीब 1600 करोड़ रुपए में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस डील के बाद एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का रणनीतिक साझेदार बन जाएगा। हालांकि अभी तक इस डील को कंपनी के बोर्ड के सामने पेश नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह सौदा बुक वैल्यू के आधार पर होगा। सूत्रों का कहना है कि इस डील की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। डील पूरा होने के बाद एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ के बोर्ड में 3 से 5 नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चेतावनी दी है कि वित्तीय दिक्कतें बढ़ती हैं तो भारत की रेटिंग पर दबाव आ सकता है। फिच का बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में जारी लॉकडाउन के बीच ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए राहत पैकेज की बात चल रही है। फिच ने पिछले साल दिसंबर में स्टेबल आउटलुक के साथ भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव यानी कि BBB नेगेटिव पर बरकरार रखी थी। कोरोना संकट से शुरू होने के बाद फिच ने भारत का 2020-21 के लिए ग्रोथ अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया था। 4G और 5G नेटवर्क को लेकर भारती एयरटेल और नोकिया के बीच 7,636 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोनों मिलकर देश में 9 टेलीकॉम सर्कल्स में 5G नेटवर्क स्थापित करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील से भविष्य में 5G कनेक्टिविटी के लिए आधार स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस काम को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सभी 9 सर्कल्स में नोकिया ही प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। नोकिया लो लेटेंसी और तेज स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करेगी ताकि देश भर में 5G लॉन्च होने पर एयरटेल बेस्ड प्लेटफॉर्म बन सके। पोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना के चलते मौत होने पर 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। जहाजरानी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। मुआवजे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार पोर्ट के चेयरमैन का होगा। पोर्ट जरूरी सर्विसेज में आता है और कोरोना के चलते यहां काम करने वाले कर्मचारियों पर ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। फ्लिपकार्ट ने अपनी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे में $9 करोड़ की पूंजी डाली है। इसमें निवेश के बाद फोन पे को अब तक करीब $93 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की सब्सिडियरी है। फोन पे को ऐसे वक्त में फंडिंग मिली है जब व्हाट्सएप पे रिलायंस जियो की मदद से जोरदार तरीके से भारत में अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने रेस्टोरेंट को होने वाले नुकसान की भरपाई यानी मर्चेंट फंडिंग करने से पीछे कदम हटा लिए हैं। अब तक ग्राहकों को दी जाने वाली भारी डिस्काउंट को जोमेटो और इसके साथ मिलकर कारोबार करने वाले रेस्टोरेंट आपस में बांट लिया करते थे। जोमेटो के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए भारी छूट देने से बचने का फैसला कर चुकी है। जोमेटो के फैसले से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब ग्राहकों को बेहद सस्ती दरों पर खान पान सेवा उपलब्ध नहीं होगी। अमेजॉन इंडिया ने देश भर में अपने सामान की तेज डिलीवरी के लिए भारतीय रेल के साथ साझेदारी मजबूत की है। ई कॉमर्स दिग्गज कोविड-19 पार्सल स्पेशल ट्रेनों के जरिए लॉकडाउन के दौरान तेजी से अपना काम कर रही है। अमेजॉन इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने कहा कि रेलवे से समझौते के बाद कंपनी ग्राहकों की मांग आसानी से पूरी कर पाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल अमेजॉन इंडिया ने ई कॉमर्स पैकेज की एक शहर से दूसरे शहर में ढुलाई के लिए भारतीय रेल के साथ समझौता किया था। ईपीएफओ मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। ईपीएफओ मेंबर्स को रिटायरमेंट के लिए 15 साल के बाद फुल पेंशन की व्यवस्था मई से दोबारा लागू हो रही है। अगर कोई कर्मचारी 1 मई 2005 को रिटायर हुआ तो 15 साल बाद यानी 1 मई 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी। इससे सरकारी फंड पर हर महीने 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोटा से लौटे छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। योगी ने छात्रों की तबीयत और पढ़ाई को लेकर बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों का हालचाल लिया। ये बच्चे प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए थे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 250 बसें भेजकर बच्चों को वापस बुलाया था। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पुणे में 20,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। पुणे के 5 हॉटस्पॉट इलाके भवनीपेट, कस्बापेट, ढोले पाटिल रोड, यरवड़ा, घोले रोड इलाके से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। इन इलाकों में 70,000 झुग्गियां हैं, लेकिन कम जगह होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इनमें से 20,000 लोगों को दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है। एमपी के इंदौर में सेंट्रल जेल के 19 और कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी वो कैदी हैं जिन्हें जेल के उस आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था जिसमें चंदन नगर में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाला कोरोना पॉजिटिव कैदी रखा गया था। इंदौर के सीएमएचओ ने इस खबर की पुष्टि की है। 19 में से 8 कैदियों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि एक कैदी को जमानत पर रिहा किया गया था। अब उसे भी खोजकर क्वारंटाइन किया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये 400 के आंकड़े की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिहार में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अभी तक का आंकड़ा 360 पहुंच गया है। 57 लोग अभी तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत भी हुई है। 300 एक्टिव केस हैं। बिहार में 27 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। झारखंड में 103 संक्रमित हो चुके हैं। 3 लोगों की जान गई है। 17 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। हरियाणा के अंबाला में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। दरअसल एक कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला के दाह संस्कार के लिए पुलिस और अस्पताल की टीम शमशान घाट पहुंची। ये शमशान घाट खासतौर से कोरोना की बीमारी से मरने वाले मरीजों के लिए बनाया गया है, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आखिर में पुलिस ने संदिग्ध महिला का संस्कार करवा दिया। गुजरात के सूरत में आज लेबर कैंपों में रह रहे मजदूरों ने घर जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान मजदूर हिंसक हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस से भी मजदूरों की झड़प हुई। गुस्साए मजदूरों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बहुत देर तक मजदूरों और पुलिस के बीच बातचीत का दौर चला। बाद में पुलिस ने मजदूरों को घर भेजने का भरोसा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने हंगामा आखिरकार बंद किया। बिहार में कोटा से छात्रों की वापसी का मामला बढ़ता जा रहा है। आज पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोटा और दूसरे शहरों में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के शुरू होते ही मौके पर पहुंची पीर बहोर पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। साथ ही जिन स्कूलों में अभिभावकों को बढ़ा हुआ शुल्क लिया गया है उनसे सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि स्कूल की फीस बढ़ाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे वापस फीस दी जाएगी। शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। कोरोना वायरस माफ कीजिएगा, लॉकडाउन के बीच यूपी में जमकर शादियां भी हो रही हैं। जसपुर बॉर्डर पर एक जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी के बंधन में बंध गया। काशीपुर के गांव की रहने वाली युवती की शादी मुरादाबाद के रहने वाले युवक से हुई। सीतापुर में प्रशासन से परमिशन लेने के बाद शादी संपन्न कराई गई। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दोनों ओर से कुल 10 लोग मौजूद थे। उन्नाव में लॉकडाउन के बीच शादी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हे और दुल्हन के पक्ष में 5-5 लोग शादी में शामिल हुए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने शानदार पहल की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दोनों खिलाड़ियों ने फंड जुटाने के लिए उन चीजों की नीलामी का फैसला किया जिनका इस्तेमाल उन्होंने 2016 के आईपीएल में गुजरात लॉयंस के खिलाफ मैच किया था। इस मैच में दोनों ने शतक लगाते हुए 229 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप की थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गेंद चमकाने के लिए थूक या लार के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया है। आईसीसी का इसकी जगह आर्टिफिशियल शाइनर या पॉलिश इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। आईसीसी का तर्क है कि खिलाड़ी गेंद चमकाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा करने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि दुनिया भर के कई दिग्गज गेंदबाजों ने आईसीसी के इस रूल से असहमति जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर खिलाड़ी साथ रहेंगे तो भी कोरोना का खतरा है, तो किसी की लार को लेकर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है। कोरोना के चलते घर पर बैठे टीम इंडिया के खिलाड़ी सोशल मीडिया पर मैदान से जुड़े किस्से साझा कर रहे हैं। अपने साथियों से खिलाड़ियों को ट्रोल करने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर चेतेश्वर पुजारा को मजाकिया अंदाज में ट्रोल कर दिया। पुजारा ने अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन में वो क्रिकेट को मिस कर रहे हैं। इस पोस्ट पर धवन ने पुजारा की चुटकी लेते हुए लिखा कि उन्हें पता नहीं था कि वो क्रिकेट को मिस कर रहे हैं। कोरोना के चलते टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने आशंका जाहिर की है कि अगर कोरोना का प्रकोप आगे भी जारी रहा तो ओलंपिक को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिल्म एक्टर इरफान खान को अचानक तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने फिलहाल इरफान खान की बीमारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि साल 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बीमारी का पता चला, जिसके बाद उन्हें करीब साल भर लंदन में इलाज करवाया गया। कुछ दिन पहले इरफान की मां का जयपुर में निधन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन और तबीयत खराब होने के चलते वो मां के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने वीडियो कॉल पर रिश्तेदारों से बात की थी। कोरोना के चलते बॉलीवुड भी लॉकडाउन पर है, लेकिन एक्टर्स सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ईशान खट्टर ने क्वारंटाइन डांस शेयर किया, जिसमें वो अपने डांस स्किल्स दिखाते नजर आ रहे हैं। ईशान का ये डांस उनके फैंस और फ्रेंड्स को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो को अब तक 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ईशान की वीडियो पर कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट भी किया। फिल्म मेकर प्रियदर्शन हंगामा 2 के जरिए 5 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी करने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। प्रियदर्शन ने बताया कि ये फिल्म पहले आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन को ऑफर की थी, लेकिन दोनों ने इसके लिए मना कर दिया। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान प्रियदर्शन ने बताया कि उन लोगों ने शायद इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो हिंदी फिल्मों से पिछले 5 साल से दूर हैं। प्रियदर्शन ने कहा कि वो उन एक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। कोरोना से जुड़े अपडेट, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए जी बिजनेस के साथ। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।